एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। तो आज सबसे पहले आप लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वह लोकल लॉज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं लोकल लॉ का यूपी जुडिशरी के लिए और यूपी हायर के लिए दोनों के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें यूपी के लोकल लॉज में आपको प्री और मेंस दोनों के गाइडेंस किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यूपी लोअर जुडिशरी के लिए यानी सिविल जज के लिए प्री में लोकल लॉज नहीं आता है, वो मेंस में आता है। ठीक है, और यूपी हायर में प्री और मेंस दोनों में आता है। ठीक है, आइए देखते हैं आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले लोकल लॉज में आपका जो बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए वो 9 फरवरी को है लोकल लॉज के लिए। ठीक है, और इस लोकल लॉज में हम आपको 6 पेपर क्या क्या बताएंगे इसको पहले बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो यूपी जो सिविल जज है और यूपी हायर है दोनों का सिलेबस एक है। ठीक है, लेकिन सिविल जज के एग्ज़ाम में आपको 150 मार्क्स जो है आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 150 नंबर जो है ये किसके आते हैं, ये सिविल जज में आते हैं, सिविल जज के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद 150 मार्क्स आपका एचजीएस में भी आता है मेंस में। ठीक है, और 30 से 35 मार्क्स कितने में आता है, प्री में आता है। इसका मतलब टोटल इसमें कितना आता है आपका 180 से 200 मार्क्स प्री और मिला करके एचजीएस में आता है, और सिविल जज में 150 मार्क्स आता है। इसलिए इन 6 एक्टों का बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन के लिए। यूपी जो सिविल जज की वैकेंसी मार्च में संभावित है। ठीक है, और आपको यूपी का लोकल लॉज अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाती है और एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो आपको पता है कि प्री के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो मेंस के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम मिलता है। इसलिए आप वैकेंसी आने के पहले ही यूपी की लोकल लॉज तैयार कर लीजिए। ठीक है, और इसके साथ से जो लोग एचजीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, क्योंकि एचजीएस में भी काफ़ी वैकेंसी है, उनके लिए भी ये बैच जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले जो है वो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम है। ठीक है, यानी कि यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953, ये पहला एक्ट है। ठीक है, और दूसरा लोकल लॉज में क्या है, यूपी उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947। ठीक है, यानी कि यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 का एक्ट है। ठीक है, अब तीसरा एक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो है उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम। कब का है, 1973 का है। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 का है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा एक्ट है वह है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम है, यानी कि यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 का है। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा एक्ट है वो क्या है, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराएदारी अधिनियम 1972 है, यानी कि यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1972। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट एक्ट है, जो छठा एक्ट है वो क्या है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ठीक है, ये है यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की, या अब चूँकि लोअर जुडिशरी में अभी तक यूपी लैंड लॉ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार नए सिलेबस में लैंड लॉ की जगह जो है वो रेवेन्यू कोड आ जाए, क्योंकि रेवेन्यू कोड ने इसको जो है यूपी लैंड लॉ को रिपील कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए पूरा चांस है कि यूपी लैंड लॉ की जगह सिविल जज में रेवेन्यू कोड भी इस साल इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये 6 एक्ट जो है ये आपको जो है वो उसमें रहेंगे इस कोर्स में। ठीक है, और इस कोर्स का जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ वो 9 फरवरी 2021 को है। ठीक है, और आपको पता है, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो ये जो 6 एक्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, और इसमें आपको अगर अच्छी तैयारी नहीं रहेगी तो आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए इसको आप अच्छे से तैयारी करिए। इसकी मैं फ़ीस भी बता देता हूँ यहीं पे, ताकि आपको कोई क्वेरी ना करना पड़े और आपको जिसको इंटरेस्ट है वो कर सकता है। ठीक है, देखिए ये यूपी सिविल जज का जो है, ठीक है, और इसका अगर ये इस लोकल लॉज की जो फीस है वो 4000 है, ध्यान दीजिएगा
4000 ये फीस है, ठीक है। इसमें एचजीएस के लिए भी और सिविल जज के लिए दोनों का बैच रहेगा, और इसमें हम पूरा पॉइंट्स आपको बताएंगे, केस लॉज के साथ साथ पूरे सेक्शन को कवर करेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सारे एक्ट को हम आपको डिटेल करवाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जो विशेषकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, सिंगल बेंच के, फुल बेंच के, उन केस का भी मैं आपको मेन पॉइंट लिखवाऊंगा, ताकि आपके इस लोकल एक्ट में अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। और यूपी सिविल जज के जिनकी तैयारी करनी है वो चाहें तो आईपीसी भी कर सकते हैं, तो उनकी जो है 5000 रुपीज़ में मैं क्या करूँगा, आईपीसी का पेपर और प्लस 6 लोकल लॉ ये जो है पूरा करवा दूँगा। यानी यूपी में जो थर्ड पेपर आता है सिविल जज में, आईपीसी और प्लस 6 लोकल लॉज होते हैं, उनकी दोनों की कंबाइंड फी जो है 5000 में, ध्यान दीजिएगा 5K में क्या हो जाएगा, आईपीसी प्लस लोकल लॉज दोनों करवा देंगे, ठीक है। लेकिन जिसको हायर की करना है केवल, तो हायर में भी क्या है कि इस 4000 में प्री मेंस दोनों तैयारी कराना है। तो ये 9 फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए मुझे आप मैसेज, मेरा नंबर ये है, यहाँ पे आपको पता है ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, और मैं आपको कॉल करके आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो एक बार फिर आप लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और अपनी तैयारी आप खूब मन से करिए, ठीक है। थैंक यू।